सब लोगों को बोला गया कि आप अपने मन से कोई भी एक पेंटिंग जो है वो आप बनाइए और अपनी कला के प्रति जो भक्ति है, राम के प्रति जो भक्ति है, उसको पेपर पे उकेरिए। अंदर की जो छुपी कला है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं जो नव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है या फिर कहले बन गया, जो उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी एक कलाकृति बनाई गई है। उसी को एकदम सेम बस सेम बहु उतारा गया। राम की आप कलाकृति बना रही हो, एक तरह से ड्राइंग बनाई, क्या कुछ कहोगी? 500 साल का जो हमारा इंतज़ार था तो वो अब ख़त्म हो गया, तो उसी के खुशी में मैं अपने भावों को अपने ड्राइंग में उतारने का काम कर। मेरा नाम है रितिका कुमारी और आज हम टिकली पेंटिंग बनाए हैं वुडन पोर्ट पर, जो पटना सिटी का है। तो इस पोर्ट पे हम ये दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या के लोग राम मंदिर बनने की खुशी में और राम जी के अयोध्या के आने में कितने खुश और उत्सव मना रहे हैं। जैसे वो दिया जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे, अयोध्या को दियों से सजाएंगे और नाच रहे गा रहे हैं। इस पेंटिंग की थीम से हम यही दिखाना चाहते हैं। जो पेंटिंग के अलावा भी दिए जलाओगे घर पे? यस। स्वागत है शौर्य भारत पर, मैं हूं आपके साथ अमित खत्री। जैसा कि ज्ञात है कि 22 तारीख को हम सबों के आराध्य भगवान राम की नव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है। ऐसे में अयोध्या ही नहीं, पूरा भारत ही नहीं, मान लो देश और विदेशों में भी खुशियां मनाई जा रही है। और उसी की वानगी हम आपको दिखा रहे हैं पटना सिटी की इस पावन भूमि से। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये वो बच्चे हैं जो अपनी कला के माध्यम से इस पल के, इस अविश्वसनीय पल के साक्षी बनने जा रहे हैं, गवाह बनने जा रहे हैं। कल जैसा कि नव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, ये तमाम बच्चे यहाँ चित्रकारी बना रहे हैं, यानी कि ड्राइंग्स के माध्यम से अपनी कला को उखेरने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं जय श्री राम लिखे हुए हैं और राम भगवान पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की एक फोटो बना रहे हैं। कुछ बच्चे जो भगवान राम के जो बाल स्वरूप है, उस बाल स्वरूप का भी कुछ बच्चे बना रहे हैं। साथ ही साथ कुछ बच्चे देखिए रावण के साथ राम की जो लड़ाई हुई थी वो दर्शाने का काम कर रहे हैं। आप देख सकते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है यहाँ और रावण है, उसको मारने का जिस तरह से उन्होंने काम किया था। और उसके बाद अयोध्या पधारे थे वो 14 साल के वनवास के बाद। अब इस बार 500 सालों के बाद वो एक बार फिर से नव्य दिव्य मंदिर में पधार रहे हैं। तो ऐसे में तमाम लोग यहाँ खुशियां मना रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे राम दरबार सजा है और इसमें भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आरती की जा रही है महिलाओं के द्वारा, लोगों के द्वारा। जाहिर सी बात है ये जो पल है काफ़ी अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है और इस पल के साक्षी बनने के लिए हर लोग बेताब हैं। हर लोग अपने पल के बिछाए भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के इस पल का, इस दिन का, इस घड़ी का इंतजार कर रहे थे और वो पल, वो घड़ी वो आ चुकी है। तो तमाम लोग काफ़ी खुश हैं, काफ़ी उत्साहित हैं और जाहिर सी बात है कि अपने भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के मंदिर में, नव्य दिव्य मंदिर में जब वो आएंगे तो एक अलग ही खुशी होगी। और जैसा कि आइए कुछ बात करते हैं यहाँ के लोगों से, किस तरह की खुशियाँ हैं, किस तरह का माहौल है। मैडम, किस तरह की खुशी है काफ़ी दिनों के बाद, यानी 500 वर्षों के बाद ये इंतज़ार हम लोगों का? अपना भारत ही एक ऐसा देश है जो हिंदू राष्ट्र देश है। तो ये 500 वर्ष का जो वनवास था श्री राम का, कि वो एक टेंट में थे, ये बहुत बड़ी बात है कि एक उनको एक इतना बड़ा, इतना विशाल आया है जो विश्व प्रसिद्ध होने जा रहा है। और भारत ही नहीं, भारत के हर कोने को तो छोड़ दीजिए, विश्व के हर कोने से उनके लिए उपहार आ रहा है। यहाँ क्या कुछ कर रहे हैं बच्चे लोग? जो एथनिक फैशन वर्ल्ड, जैसा कि हम लोग सब लोग जानते हैं, पिछले 23 सालों से पारंपरिक कलाओं पे, फोक आर्ट पे, मॉडर्न आर्ट को, सब चीज़ों को जोड़ के, मतलब हम लोग फैशनेबल भी हो रहे हैं और अपने ट्रेडिशन को भी लेके चल रहे हैं। तो इसलिए हमने एथनिक फैशन वर्ल्ड के प्रांगण में एक कंपटीशन का आयोजन किया जिसका थीम है रामलला। तो बच्चों ने और हर एज ग्रुप में, हर अलग अलग विधा में, चाहे वो टिकुली कला हो, चाहे वो फाइन आर्ट हो, चाहे वो मधुबनी हो, सब लोगों को बोला गया कि आप अपने मन से कोई भी एक पेंटिंग जो है वो आप बनाइए और अपनी कला के प्रति जो भक्ति है, राम के प्रति जो भक्ति है, उसको पेपर पे उकेरिए। अंदर की जो छुपी कला है उसको दिखाने का काम कर रहे हैं। देख सकते हैं जो नव्य दिव्य मंदिर बनने जा रहा है या फिर कहले बन गया, जो उद्घाटन होने जा रहा है, उसकी एक कलाकृति बनाई गई है। उसी को एकदम सेम बस सेम बहु उतारा गया है अपने कला के माध्यम से। बच्ची हैं, ये बात करते हैं इनसे, क्या कुछ कहोगी? मंदिर बनने जा रहा है और तुमने भी एक मंदिर का ही मॉडल बनाया है, उस जो मंदिर बन रहा है, क्या कहोगी? मेरा नाम ज्योति किरण है और मैं फाइन आर्ट सेकेंड ईयर में हूँ, एथनिक फैशन वर्ल्ड। और मैं अयोध्या तो नहीं जा पाई, बट 22 जनवरी को उसका उद्घाटन है, तो मैं इसे पेपर पे ही दर्शा दिया कि इसी के ज़रिए मैं दर्शन कर ली।
बहुत ज़्यादा खुशी है। जाना चाहती थी बट जा नहीं पाई, इसीलिए इसको पेपर पे ही दर्शा के दर्शन कर लिया अयोध्या का। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की आप कलाकृति बना रही हो, एक तरह से ड्राइंग बनाई, क्या कुछ कहोगी? 500 साल का जो हमारा इंतज़ार था तो वो अब ख़त्म हो गया, तो उसी के खुशी में मैं अपने भावों को अपने ड्राइंग में उतारने का काम कर रही हूँ। देखिए 500 वर्षों का तो इंतज़ार सभी लोगों को था, और ये वो बच्चे हैं जो इंतज़ार कर रहे थे कब हम इस दिव्य नव्य मंदिर का उद्घाटन समारोह को देखेंगे। राम जी का एक ड्राइंग बनाया है। कल के इस खास दिन के लिए मैं कुछ चाहता था कि योगदान दूँ, इसलिए मैंने ये राम जी का ड्राइंग बनाया है। बच्चे लोग ने भी राम जी का ड्राइंग बनाकर लोगों के बीच अपनी सहभागिता दे रहे हैं, क्या कुछ कहोगी? मैं यह कहूँगी कि इस खुशी पे मैंने यहाँ ड्राइंग बनाया है राम और सिया का स्वागत करने के लिए अयोध्या में। राम जी तो 14 वर्षों के बाद अयोध्या आए थे, पर उस समय हम लोग नहीं थे। पर अब 500 साल बाद जब हम राम मंदिर बना है तो हम लोग उनका स्वागत कर सकते हैं। उत्साह के साथ लोग स्वागत कर रहे हैं, वो बच्चे हैं, क्या कुछ कहोगे बाबू? किस तरह से बनाई हो, जिस तरह के काफ़ी वर्षों के बाद इस बार ऐसा खुशी मिलने जा रहा है 500 इंतजार के बाद? जी, मेरा नाम अंजलि कुमारी है। मैं यहाँ सेकेंड ईयर की स्टूडेंट हूँ, और जैसा कि हम लोग सब जानते हैं आज का दिन कितना भव्य है, पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, इनफैक्ट हमारे पूरे आउट ऑफ वर्ल्ड में देखा जाए तो हर जगह आज का दिन बहुत ही भव्य है। तो इसी शुभ अवसर पर हमारे एथनिक फैशन वर्ल्ड इंस्टीट्यूट में हमारे गीतांजलि मैम और हिमांशु सर ने कुछ आयोजन रखा है हमारे इंस्टीट्यूट में, जो कि हम सभी बच्चों ने कुछ ड्राइंग बनाई है। ये देख सकते हैं, जैसा कि मैंने ये एक राम सीता के विवाह के दृश्य को दर्शाया है, तो ये एक फोक आर्ट्स को दर्शाया है। फोक आर्ट्स के फॉर्म में मैंने इसे दर्शाया है, जो कि मधुबनी पेंटिंग के फॉर्म में है, जो हम लोग जानते हैं कि यह पेंटिंग पूरे विश्व में बहुत ही फेमस पेंटिंग है। तो उसी को मैंने अपने कुछ कला के माध्यम से इसे दर्शाया। नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, या फिर यूं कह ले टिकली आर्ट्स के माध्यम से भी अपनी कला को दिखाने का काम कर रहे हैं इस अनोखे पल को लेकर। अविश्वसनीय पल है, आइए बात करते क्या कुछ कहूँगी, क्या कुछ बनाई, पहले ये बताओ। मेरा नाम है रितिका कुमारी और आज हम टिकली पेंटिंग बनाए हैं वुडन बोर्ड पर, जो पटना सिटी का है। तो इस बोर्ड पर हम ये दिखाना चाहते हैं कि अयोध्या के लोग राम मंदिर बनने की खुशी में और राम जी की अयोध्या के आने में कितने खुश और उत्सव मना रहे हैं। जैसे वो दिया जलाएंगे, रंगोली बनाएंगे, अयोध्या को दिए से सजाएंगे और नाच रहे गा रहे हैं। इस पेंटिंग की थीम से हम यही दिखाना चाहते हैं। जो पेंटिंग के अलावा भी दिए जलाओगी घर पे? यस, दिए जलाओगी। हाँ। सही बच्चों में उत्साह है। आइए कुछ और ही बच्चे से बात करते हैं, क्या कुछ बनाई हो बाबू? सर, ये पटना का फोक आर्ट टिकुली आर्ट है। मैंने राम ये विवाह का सीन दर्शाया है, देख रहे हैं आप। ये तमाम सनातनियों के लिए 140 करोड़ देशवासियों को इस पल का इंतजार था, और वो पल, वो घड़ी, वो समय आ चुकी है। 22 तारीख को रामलला अपने राजमहल में विराजने जा रहे हैं। कुछ बुजुर्ग हैं, आइए हम उनसे ही बात करते हैं। वो पल भी इन्होंने देखा और आज का भी पल देख रहे हैं, काफ़ी खुश नसीब। 2024 भी आप देख रहे हैं और 92 से पहले भी आपने देखा, क्या कहेंगे इस मौके पर? भगवान राम जो है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम तो है ही, लेकिन अभी जो सौभाग्य का घड़ी है वो हमारे देश का मर्यादा का संबंध रखता है। इसलिए जो है ये पल मर्यादा को कायम रखने का है। खुशी कितनी है जिस वक्त का, जिस पल का इंतजार था, तमाम जिस पल का इंतजार था वो पल अभी आ गया है। हम लोग इसका बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। रामलला विराज रहे हैं अपने राजमहल में, क्या कुछ कहेंगे? कितनी खुशी, क्या कुछ? बहुत खुशी है। हम लोग की वो बेटी थी, उसको आज महल मिल गया। झोपड़ी में रहती थी, झोपड़ी में वनवास की थी, आज वो महल में आ गए। बहुत खुशी है। हम खड़े थे फैशन वर्ल्ड, जहाँ की तमाम बच्चे अपने अपने तरीके से अपने अपने कला को प्रदर्शन करने का काम कर रहे थे। इस नव्य दिव्य मंदिर का उद्घाटन जैसा कि 22 तारीख को कुछ और भी लोग आए, उनसे भी जानते हैं कितनी खुशी है, कितना उत्साह है। जाहिर सी बात है, खुशियाँ तो बहुत है, पर लेकिन क्या कुछ कहते हैं, क्या कहेंगे सर? इस बार पहली बार बहुत दिनों अंतराल के बाद, इंतजार के बाद रामलला आ रहे हैं हम लोगों के बीच। देखिए, ऐसा है कि ये 550 सालों का इंतज़ार है, जिसमें हमारी कम से कम 10-11 पीढ़ियाँ जो है ना ख़त्म हो गई। और उस ख़त्म होने के कगार में ये एक चीज़ और रहा कि जिसमें हज़ारों हज़ार हमारे जो लोग हैं, या कहें यूँ कहें कि कार सेवक जो हैं वो मारे गए। उनकी जो
बलिदान है या यूँ कहें कि लोग का जो इंतज़ार है, ये एक बहुत लंबा साल रहा। इस साल को इस तरीके से हमारा अंत होगा कि हम देख सकेंगे, यानी उस पीढ़ी में से हम गिने जाएंगे जो हम देख सकें कि ये राम मंदिर बन गया, जिसके इंतज़ार में लोग अपनी अपनी पीढ़ियाँ खपा गए। उस इंतज़ार को ख़त्म होते आज देखना ये बहुत बड़ा सौभाग्य की बात है हमारे लिए। और इसके लिए समझिए एक तरीके से मैं कहूँ कि बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे दो महापुरुष, जिनको हम कह सकते हैं कि एक हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और दूसरे आदित्यनाथ योगी। ठीक है, इनको हम बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, ताकि एक ऐसा महापुरुष है जिसने इतना गट्स किया कि हाँ हम बना देंगे और बना के रहें। और आज ये दिन आया कि अब हम देख सकते हैं 22 तारीख का इंतज़ार हमारा ख़त्म होगा कल, और इसको हम लोग देख सकेंगे कि हाँ ये बिल्कुल अपने भगवान जो है वो अपने मंदिर में या यूँ कहें कि अपने महल में चले जाएंगे। आज अविश्वसनीय खुशियाँ, अविश्वसनीय खुशियाँ, इतनी खुशियाँ कि आप देख सकते हो आज अयोध्या में क्या हो रहा है। मतलब दीप के दिए जलाए जा रहे हैं, लगती है दिवाली आज ही है। कल तो दिवाली जो होगी, लेकिन आज की दिवाली अनोखी है, जो बिल्कुल सालों का इंतजार वाली दिवाली है, जिनको अपने लोग घरों में दिए जला जला के रख रहे थे। आज उन दियों को वापस अयोध्या में लेकर गए हैं, जहाँ की लगता है कि हाँ अब वो दिवाली हमारी आ गई, रियल जो दिवाली थी वो आ गई। इतनी खुशी है हमारी। कितनी खुशी है, उन्होंने साफ बताया कितनी ज़्यादा खुशी है कि अब 2 दिवालियां होंगी। सौभाग्य की बातें हैं, वो सौभाग्य है हम लोगों का कि पूर्वजों ने कुर्बानियां दी, पूर्वजों ने बलिदान दिया, और आज हम और आप इस पल के साक्षी बन रहे हैं। बने रहें शौर्य भारत न्यूज के साथ, मैं हूं अमित खत्री। एक अटूट विश्वास, शुद्धता का एक अनमोल रिश्ता, खूबसूरती का। जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स 105 वर्षों से आपके भरोसे का प्रतीक। गोल्ड और डायमंड के अति सुंदर मन लुभावन गहनों के साथ हमारे यहाँ है हैंडक्राफ्टेड ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी एवं स्टोन्स की संपूर्ण रेंज। कंप्लीट हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। खुल के मनाइए खुशियाँ जगमोहन लाल शिवरत्न लाल ज्वेलर्स के साथ, पटना सिटी चौक, पटना।